गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग 4 नायिका के बारे में गुरुन्यास ज्ञान दीपक से सुन रहे हैं। 4 नायिका का चौथा नायिका धीरा नायिका का वर्णन चल रहा है। उसके दूसरे भाग के रूप में आते हैं आगे, सुने। चौपाई है, जीवन जन्म सुफल वो मोरा, एक पलक पड़ो नहीं भोरा। तुम कृपालु गुरु सब जाने, संशय मोर मिटायहु आने। भय पड़तीत स्वामी जी माने, विनती मोर सुनो गुरु ज्ञानी। गुरु तुम्हार अस आन अनंता, के विधि स्वामी पावो अंता। हे प्रभु, मानव योनि में मेरा जन्म लेने का जीवन सफल हुआ। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं एक पल भी नहीं भूल सकता हूँ। आप जो कृपालु गुरु हैं, आपने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। अब मेरे मन में सारी बातों का विश्वास हो गया है। हे गुरु ज्ञानी, आप मोह रूपी अंधकार को काटकर आत्म प्रकाश को प्रदान करने वाले हैं। आप मेरी एक विनती सुने। हे गुरुदेव, आपके अनंत नाम हैं, उनका नाम किस प्रकार पाया जाए, इस बात को समझाकर कहने की कृपा करें। चौपाई है, जन्म जन्म शरणागत देव, गुरु तो ही छोड़ गहो न केहू। जो तुम मोहि को बोले बारा, मांगो देव करहु उपकारा। नित उठ दर्शन देव गोसाई, प्रात समय में दर्शन पाए। जन्म जन्म प्रीति मोहि देव, गही रहो स्वामी आनन केहू। हे प्रभु, आपसे विनती है कि जन्म जन्म आपकी शरण में रहूं, अर्थात अगर पुनः जन्म लेना पड़े तो आपके इस शरण में प्रेम बना रहे। आपको छोड़कर किसी दूसरे के शरण में नहीं जाऊं, अर्थात किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करूं। आपने मुझे पुत्र कहा है, इसलिए मैं जो मांगता हूं उसे प्रदान कर उपकार करें। मेरी इच्छा है कि आप प्रतिदिन अपना दर्शन देकर अपने जीवन का कल्याण करें। जन्म जन्म अर्थात जब भी जन्म लूं, आपका प्रेम मिलता रहे। मैं अन्य किसी देवता का नहीं, बल्कि आपकी शरण में हूँ। चौपाई है, इतना मोहि मांगे प्रभु देव, जी आपन कई के सदा मोहि लेहु। आपन के मोहि जाने शरीरा, दया करहु हरहु मम पीरा। शोक संताप नो आवत देहि, भवसागर से निवाहो मोहि। क्षण क्षण ध्यान गुरु को लाओ, यही रूप के दर्शन पाऊं।
हे प्रभु, मैंने जो मांगा है वह कृपा कर प्रदान करें। कृपा कर हमेशा अपना समझें। कृपा कर मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी पीड़ा को दूर करें। इस किसी प्रकार का शोक, संताप आपके भजन में पीड़ा नहीं पहुंचावें, बाधा उत्पन्न नहीं करें। क्षण क्षण आपका ध्यान करूं, इस प्रकार को सद्बुद्धि प्रदान करें और इसी दिव्य रूप का सदा दर्शन पाऊं। इस प्रकार की कृपा सदा बनाए रखें। फिर दोहा में है, देहु मोर मन इच्छा, स्वामी दरस तुहार। शिव नारायण दास भौ, जानो कई के बार। हे स्वामी, मेरे मन की इच्छा है कि मैं नित्य प्रति आपके दर्शन करूं। मैं आपके चरणों का दास हूँ। कृपा कर हमेशा पुत्र के समान मानते रहें। पुनः चौपाई में, चारि नायिका व्यवहारा, कई समझाओ प्रकट विचारा। पायो स्वामी दर्श तुहारा, एक पुरुष के करो विचारा। चार नायिका विलसत दिन राति, ते कर पुरुष कहो कही भांति। यही ते सोच रहे जियानी, चारि नायिका जय विधि जानी। हे प्रभु, आपने बहुत कृपा कर चार नायिका के व्यवहार को प्रकट रूप से समझाकर कहा, किंतु आपके दर्शन पाकर मेरे हृदय में इन चार नायिका के एक नायक ब्रह्म के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जिस नायक के साथ चारों नायिका दिन रात विलास करते हैं, उस पुरुष के विषय में जानना चाहता हूँ। दोहा है, रघुनाथ नाम जग जाने, दुख हरण संसार। चारि नायिका पुरुष एक, ते कर कहाँ विचार। हे प्रभु, उसे संसार के लोग रघुनाथ के नाम से जानते हैं। वे संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने वाले हैं। चार नायिका का वही अकेला पुरुष अर्थात नायक हैं। उनका क्या विचार है अर्थात उनका क्या रंग रूप है, व्यवहार है, ये जानना चाहता हूँ। चौपाई है, जो मुझसे अस पूछो आनी, अर्थ स्वच्छंद नायक की वाणी। पवन क्षिति अरु अग्नि अन्यासा, जल बिच कमल मध्य तनवासा। सरवर जैसे हंस बसेरा, सब रस लेत शोभा के बेरा। हंस सरोवर देखत आई, जेत देखी हरस मन लाई। अंतर विषय लेत ही अकारी, निराकार की प्रीति अति बारी। हे शिव नारायण, तुमने जो मुझे एक नायक के विषय में पूछा, मैं उस नायक की वाणी स्वच्छंद रूप से कहकर समझाता हूँ। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, हवा, इन पांचों तत्वों में एक नायक का वास है। वास होते हुए भी
वह इन तत्वों से उसी प्रकार अलग है जिस प्रकार की जल में कमल का वास है, किंतु उस पर जल का असर नहीं होता है, अर्थात जल से अलग रहता है। जैसे हंस सरोवर को देखकर उसमें आता है, अपने भी खुश होता है और सरोवर की सुंदरता को भी बढ़ाता है, लेकिन हंस हमेशा सरोवर को पकड़कर नहीं रहता है, वह समय आने पर उड़ जाता है, सरोवर उसे मोहित नहीं रख पाता है। चौपाई है, इतने सुख कैसे के होए, बहुत जतन समझाओ सोई, कहो से रूप ताहि अस आए, तुम्हें छाड़ स्वामी पूछो काई। ये सुनकर स्वामी जी परमात्मा से पूछते हैं कि हे प्रभु, जिस गुर रस का वर्णन आपने किया, ये सुख कैसे प्राप्त होगा, यत्न पूर्वक कृपा कर मुझे समझा कर कहें, उसका स्वरूप क्या है, इस बात को आपके अलावा किससे पूछूं। दोहा है, चार नायिका विलसते, तेहि नायक के नाम, कवन भाव रस रचे, कहो स्वामी मोहि काम। हे प्रभु, चार नायिका एक नायक के साथ किस भाव से विलास करती हैं, कृपा कर समझा कर कहें। मैं आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये चार नायिका खंड चल रहा है, जिसमें धीरा नायिका का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है और स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु कि शरीर रूपी सरोवर में जीव रूपी हंस निवास करता है, लेकिन इस शरीर पर मोहित नहीं होकर समय आने पर इसे छोड़कर उड़कर अपने देश को चला जाता है। इस तरह से वह शरीर से मोह नहीं करते हैं और समय पड़ने पर इसमें आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसमें और भी वर्णन शेष है। आदरणीय संत समाज शिव नारायण स्वामी और उसके रचित सारे ग्रंथों को मैं YouTube पर धीरे धीरे देता जाऊंगा। आप लोगों ने जो अपना प्रेम दर्शाया है, ये इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है और आगे भी इस चैनल को बढ़ाने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए और स्वामी जी के सत्य ज्ञान को जानने के लिए इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग को लाभ पहुंच सके। आदरणीय संत समाज इसे अवश्य ही अपने लिए और अपने अगल बगल के लिए इस शिवनायनी संत मत पंथ को दुनिया में फैलाने के लिए आपसे पुनः आग्रह है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें ताकि सभी को इस मत पंथ के विषय में जानकारी हो सके। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।